गरीब पंचर वाली बनी करोड़पति। एक गांव में शांताबाई नाम की एक औरत रहती थी। उसका इकलौता बेटा था पिंटू। शांताबाई का पति हाईवे के पास ही एक पंचर की दुकान चलाता था। उनकी झोपड़ी उस दुकान से कुछ ही दूरी पर थी। उनके पंचर के दुकान के 5 किलोमीटर इधर या उधर कोई और पंचर की दुकान नहीं था, तो इनका धंधा खूब चलता था। शांताबाई अपने पति के हर काम में हाथ बटाती थी। एक दिन शांताबाई का पति एक्सीडेंट में मर गया। शांताबाई की माँ पुतलीबाई उसके पास रहने के लिए आई। पुतलीबाई घर में पिंटू को संभालती थी और शांताबाई पंचर की दुकान चलाने लगी। वो अकेली बड़े बड़े ट्रकों के टायर बदलकर, उनके पंचर लगाकर, खूब मेहनत करके अपने माँ और बेटे का पोषण करती थी। यूं 1 साल बीत गया। उस दिन शांता के पति का बरसी था। घर पर सब चिंतित थे। तभी उसके झोपड़ी के पास 2 व्यक्ति बहुत थके हारे आए। उन्हें देखकर शांताबाई, आज मैं दुकान नहीं खोलूंगी, अगर जरूरत हो तो कल आकर मिलिएगा। बहुत जरूरी काम से हम शहर जा रहे हैं, रास्ते में टायर पंक्चर हो गया है। तुम जो पैसे मांगोगे देंगे, आप मेहरबानी करके आओ और पंचर लगा दो। आप आज चाहे जितना ज्यादा पैसा दे, मैं दुकान नहीं खोलूंगी। घर से फोन आया है कि बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसे फौरन अस्पताल में ले जाना होगा शहर में। आप कृपया करके पंचर लगा दीजिए प्लीज। अच्छा तो चलिए, कहकर उनके साथ चली गई। पिंटू भी सीटी बजाते हुए उनके साथ चल पड़ा। सीटी की आवाज सुनकर वो दोनों डर गए। ये बात शांताबाई ने गौर किया। शांताबाई के पंचर की दुकान के पास एक वैन खड़ी थी। उसका पिछला टायर पंचर हुआ था। शांताबाई ने पहिया खोला, टायर से ट्यूब निकालकर पानी के टब में डाला। साहब 3 जगह पंचर है, पंचर भर दूं? हाँ हाँ जल्दी करो जल्दी करो, कहकर इधर उधर देखने लगे। शांताबाई पंचर डालने लगी। थोड़ी देर बाद पिंटू वैन के पास गया और 90 रुपए हो गए साहब, पैसे दीजिए, कह के मांगा। तब उनमें से एक अपने जेब में हाथ डाला और अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है। यार तेरे पास हैं तो दे दे। मेरे पास भी पैसे नहीं है, कल जो मैंने कमीज उतारा था उसमें रह गया। तब शांताबाई का माथा ठनका। अरे अस्पताल जा रहे हैं और इनके पास पैसे नहीं है, ये कैसा हो सकता है? फिर उनसे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वैन को यही रहने दीजिए, पास में एटीएम है, जाकर पैसे निकाल कर ले आइए। वो परेशान हो गए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कहकर वो दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर शांताबाई से, ठीक है रुको, हम तुम्हारे पैसे देते हैं, कहकर वैन के पीछे गए। वैन का दरवाजा खोला। के पीछे पीछे जाकर पिंटू ने दरवाजे के अंदर झांका। वो देखकर पिंटू हैरान हो गया, पर कुछ कहे बगैर माँ के पास चला गया। उसने माँ के कान में कुछ कहा। शांताबाई ने भी कुछ नहीं जताया और अपना काम पूरा किया और उस टायर को वैन में फिट कर दिया। उन्होंने शांताबाई के हाथ में 2000 का नोट थमाया। साहब मेरे पास छुट्टे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ही रख लो, कहकर जल्दी जल्दी वैन में चले गए। शांताबाई ने तुरंत अपने फोन से पुलिस को फोन लगाया। साहब मैं हाईवे पर 184 किलोमीटर वाले पत्थर के पास वाली पंक्चर के दुकान चलाने वाली शांताबाई हूँ। अभी अभी मेरे पास पंक्चर डलवा कर शहर के तरफ 2 लोग वैन में गए हैं सर। उनका वैन नोटों से भरा हुआ है सर। मुझे शक है कि वो कोई बैंक लूट कर जा रहे हैं सर। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मैंने जानबूझकर पंक्चर ठीक से नहीं डाला सर। 10 किलोमीटर जाते ही उनकी वैन रुक जाएगी सर। आप जाकर उन्हें पकड़ लीजिए, कहकर फोन काट दिया। अगले दिन अखबारों में शांताबाई की प्रशंसा के खबर छपने लगे। अपनी समझदारी से बैंक रॉबरी करने वाले क्रिमिनल्स को पकड़वाने में जो समझदारी और होशियारी दिखाई और 50 करोड़ रुपए को बचाने के लिए शांताबाई को सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है, ये खबर छपी थी। शांताबाई ने सरकार के दिए हुए पैसों से अपनी झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बनवाया। पिंटू को एक अच्छे स्कूल में भर्ती कराया। 2-4 अच्छे कार खरीदकर एक ट्रैवल एजेंसी शुरू किया। सब खुशी खुशी रहने लगे।
ब्लैक फूड। भोजपुर में मार्केश नाम का एक होटल व्यापारी रहता था। उसका पहचान था उसका वैरायटी फूड्स बनाने का कला। उसकी वजह से उस होटल को बहुत अच्छा नाम आया था और उसका व्यापार भी बहुत बढ़िया सा चलने लगा। लेकिन मार्केश उनके कर्मचारियों को वेतन अच्छे से नहीं देता था। उनके नीचे बहुत सारे बावर्ची भी काम करते थे। उसमें प्रधान सबसे मुख्य आदमी था। लेकिन मार्केश कम वेतन दे रहे हैं कहकर उसको कैसे भी सबक सिखाना है सोचकर एक साजिश रचाया। अरे ये मार्केश का इतना अच्छा व्यापार चलने से भी हमको सैलरी देने के लिए मरता है साला। उस दरिंदर को जैसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। उसकी वजह से वो कुत्ते साले की पूंछ सीधा हो जाना चाहिए। इसलिए सब खाने में काला रंग डाल रहा हूँ। इस झटके से उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। कहकर जो भी उन लोगों ने बनाया उस खाने में काला रंग को मिक्स कर दिया। तब सब अलग अलग टाइप के खाने भी ब्लैक कलर में बन गए। उसको आके देखकर मार्केश, अरे क्या है ये सब खाना ब्लैक कलर में बन गया? अरे प्रधान, किसने ये सब खाना को तैयार किया? प्रधान थोड़ा सा डरते हुए मन में, हाँ, इसको बहुत गुस्सा आया है, शायद अभी कुछ ना कुछ बोल के मैनेज करना होगा, ऐसे सोच रहा था। तभी मार्केश ने फिर से पूछा, अरे बोलो किसने बनाया है ये खाना? इतना अच्छा बनाने वाले को मैं प्राइज मनी देने के लिए सोच रहा हूँ। वैसे भी हमारा वैरायटी होटल है ना, इतना वैरायटी खाना तैयार करना मैंने अब तक नहीं देखा यार। प्रधान थोड़े आगे आकर, बस मैंने ही तैयार किया। सुपर यार सुपर, बाहर जाके हमारे फूड के बारे में अच्छे से प्रमोट करो, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो। तब प्रधान बाहर जाकर, आइए भाई आइए, सब लोग हमारे होटल में ब्लैक नूडल्स, ब्लैक फ्रेंच फ्राइज, ब्लैक आइसक्रीम, ब्लैक बर्गर, ब्लैक चिकन, ब्लैक प्रॉन्स, ऐसे कई सारे नॉनवेज आइटम्स को खाइए। आइए सब लोग आइए, नए तरीके से खाने का आइटम्स को वैरायटी की तरह तैयार किया है। उस होटल के आगे जा रहा एक लड़का अंदर आया। उसका नाम था मुन्ना। वो आके, सुनिए जी, मुझे मालूम नहीं है कि क्यों मेरे गर्लफ्रेंड को आपके होटल का खाना बहुत पसंद है। इधर ही खाना खाऊंगी कहती है। इधर जो भी आइटम्स है सब पार्सल करके मुझे दीजिए। प्रधान वहां जो भी ब्लैक फूड आइटम्स है सबको पार्सल करके उसे दिया। वो आइटम्स को लेके जा रहा मुन्ना से, सर बार बार आते रहिए, हमारे होटल में आने वाले रेगुलर गेस्ट को हम अच्छा सा डिस्काउंट देंगे। ओके ब्रदर ओके, इस खाने से आज मेरे गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करूंगा, चलता हूँ, बाय कहकर चला गया। फिर प्रधान, आइए भाई आइए, हमारे होटल में कई तरीके के फूड्स मिलते हैं। टुडे स्पेशल इज ब्लैक कलर फूड कहकर पुकार रहा था। तब उस होटल के सामने से जा रहे मही और तरुण एक प्रेम पंछी प्रधान के आवाज को सुनकर अंदर गए। हे माही, तुमको आइसक्रीम पसंद है ना? ये देखो यहाँ कुछ वैरायटी का ब्लैक कलर आइसक्रीम है, चलो खाते हैं, सुपर होता होगा। ओके तरुण, तुम जैसे कहोगे वैसे ही, लेकिन मुझे सिर्फ एक आइसक्रीम से बस नहीं होता है, 2 या 3 तो खाऊंगी, तुम्हारी मर्जी। नो प्रॉब्लम मैडम, हमारे होटल में एक आइसक्रीम खरीदा तो एक बर्गर फ्री, ऐसा ऑफर भी बहुत है। आपको चाहिए तो बर्गर को कैंसिल करके आइसक्रीम देता हूँ। इसका कोई जरूरत नहीं है जी, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, वो मेरे लिए कुछ भी खरीद सकता है। क्यों तरुण, मेरे लिए यहाँ से सब चीज ऑर्डर नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा माही। ओए, इधर जो भी आइटम्स है उसका ऑर्डर्स लेके हमारे टेबल पर रखो, वैसे भी मेरे गर्लफ्रेंड को बहुत बहुत भूख लग रही है। तब प्रधान अंदर जाकर सब आइटम्स को लाकर उनके टेबल पर रखा। रखते ही दोनों मिलकर फटाफट खाने लगे। खाने के बाद हैंड वॉश के पास मिरर को देखा, चिल्लाई। उसका चेहरा पूरा काला रंग में बदल गई थी। तरुण का चेहरा भी पूरा काला रंग में हो गया था। वो देखकर तरुण, अरे कौन है वो जो कब से लेकर सुपर वैरायटी फूड्स, ब्लैक कलर फूड्स कहकर बड़ा बिल्डअप दे रहा था? दरिंदर कहीं का, देखो यहाँ हम काले हो गए हैं। सर मुझे कुछ मालूम नहीं है सर, जाके मेरे ऑनर से पूछिए सर, हम तो सिर्फ यहाँ काम करने वाले हैं सर। तब तरुण और मही ऑनर के पास जाकर मार्केश को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करके चले गए। वे चलने के बाद मार्केश ने प्रधान को बुलाकर, अरे उन लोगों ने क्यों मुझे मारा, क्या वजह है? कुछ नहीं बॉस, हमारे ब्लैक आइटम्स खा के ये काले हो गए। किसका है ये घटिया ब्लैक फूड आइडिया कहकर मुझे पूछे। मैंने बहुत गर्व से कहा ये आइडिया हमारे ग्रेट मार्केश महामुनि का है। ऐसे मैंने कहा, बस वे लोग आके आपका अच्छा सम्मान किया कहकर हंसा। क्या हुआ बे, इतना क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं गुरुजी, दुबई को मुन्ना नाम का एक लड़का हमारे सारे आइटम्स उसकी जीएफ को पार्सल करके लेके गया। अब उसका हाल क्या होगा सोचकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। तब मार्केश की बेटी काला चेहरा लेके उधर आई।
तब मार्किस उसे देखे हैरान हो गया। क्या हुआ बेटी, तुम्हारे मुंह कौवा जैसा काली क्यों हो गई? पिताजी, मेरा बॉयफ्रेंड हमारे होटल से ब्लैक फूड लेके आया था। वो खाने के बाद देखिए ऐसे काली हो गई पिताजी, और अब मैं काली हो गई हूँ कहकर मैं नहीं चाहिए कह रहा है। उसने नहीं खाया था क्या हमारा ब्लैक फूड आइटम्स? नहीं पिताजी, उसने नहीं खाया था। हे भगवान, अबे ओए, ये जो ब्लैक फूड का आइडिया किसका है रे? घटिया सा आइडिया, इसकी वजह से यहाँ सब लोग काले रंग में बदल रहे हैं। और प्रधान से, अरे प्रधान, मुझे एक चीज समझ में आया यार, ये सब तुमने ही किया है कहकर मुझे मालूम है। कृपया करके ऐसे काम फिर से मत करो यार। तुमने इतना घटिया काम क्यों किया है ये भी मुझे मालूम चल गया है। तुम्हें वेतन कम दे रहा हूँ कहकर, है ना? ये सब वेराइटीज कर रहे हो, पुण्य मिलेगा यार। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं, ऐसे बकवास काम फिर से मत करो। आप लोगों का पगार बढ़ाऊंगा और उनका सैलरी बढ़ाया।